फेस के कारण जहाँ भी जाती हूँ मेरे को सभी ऐसे मतलब बुरा मतलब दिखाते हैं कि तू ऐसी है वैसी है। उसकी वजह से मेरे को जॉब नहीं मिलती है। ये घर वालों की बाहर वालों की हर जगह मेरे को गालियाँ ही पड़ती रही थी, तो फिर भी मैंने बर्दाश्त की। मैं स्कूल में जाती थी तो अलग की लगती थी, मतलब जहाँ भी बैठती थी लड़कियाँ अपने आप को सोचती तू ऐसी है, मतलब अच्छी नहीं है, हमारे साथ नहीं चल सकती, नहीं बैठ सकती, तो अकेले रहती थी। एक बच्ची आज हमारे साथ है। मैं यूं ही यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इन्हें देखा काम करते हुए, तो बड़ी मासूमियत से इन्होंने मुझे बोला कि भैया मैं जिस जगह काम करती हूँ मुझे वहाँ से सैलरी नहीं मिलती है। अब मैं आपको वो जगह तो नहीं बता सकता क्योंकि इन्होंने उसके लिए मुझे मना किया है, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, जब इनको मैंने देखा, तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस बीच में भी ये बच्ची यहाँ पर काम कर रही थी और मुझे लगा इनसे मुझे बात करनी चाहिए। गुड़िया, आपका नाम क्या है? रीनू वाला। रेनू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो फेस है वो डैमेज कैसे हुआ? ये छोटी थी, 5 साल की थी, तो चूल्हे में गिर गई थी, तो उसकी वजह से मेरा फेस ख़राब हो गया था। और साथ में मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने इधर जॉब ढूंढी थी, तो हर जगह मैं ढूंढी, मेरे को नहीं मिली, क्योंकि मैं मतलब फेस के कारण जहाँ भी जाती हूँ मेरे को सभी ऐसे मतलब बुरा मतलब दिखाते हैं कि तू ऐसी है वैसी है। उसकी वजह से मेरे को जॉब नहीं मिलती है, तो मैं फिर उदास होके आ जाती हूँ। फिर भी दोबारा कोशिश करती हूँ कि कहीं तो कहीं मुझे जॉब मिल जाए। एक फेस के कारण फिर कहीं नहीं मिलती, तो मैं मुझे एक चीज़ बताएं कि जब आप 5 साल की थी और आप चूल्हे में गिर गई, उसके बाद आपका जो फेस था वो डैमेज हो गया, तो कितनी मुश्किलात देखी आपने उस 5 साल से लेकर अब आपकी उम्र, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 30 साल आपकी उम्र है, लेकिन वो जो 5 साल में एक आपके साथ हादसा होता है, एक एक्सीडेंट होता है जिसमें कि आप चूल्हे में गिर जाते हैं और आपका फेस डैमेज हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ उस 5 साल से लेकर अब तक कितना दर्द सहा आपने? बहुत ज़्यादा से है मैंने, इतना ज़्यादा कि घर वालों की बाहर वालों की हर जगह मेरे को गालियाँ ही पड़ती रही थी। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब छोटे से थे आप और चूल्हे में गिर गए तो वो कैसे गिर गए आप? ऐसे मतलब छोटी थी, थोड़ी सी बीमार थी, मतलब ऐसे धक्का लग गया, तो फिर उसके बाद मतलब जल गई थी। और उसके बाद पापा ने हॉस्पिटल पहुंचाया, बड़ी मुश्किल से, हमारे उधर गाड़ियां भी मिलती नहीं हैं, ऐसे मतलब होता है। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आंखें दिखाना, तो आंखों को दिखाने के लिए हम जम्मू में आए, तो जम्मू में भी इन्होंने मेरा फेस बिल्कुल ख़राब कर दिया। उसकी वजह से हमने इतना कुछ सहन किया कि बहुत ज़्यादा, क्या बता सकते। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बसोली के रहने वाले हैं। आप बसोली से जम्मू काम करने के लिए आए? हाँ जी। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि मुझे यहाँ पर काम नहीं दिया जाता, क्या आपके चेहरे को देखकर काम नहीं देते आपको? हाँ जी, मतलब फेस जहाँ भी जाती हूँ तो फेस देख के लोग कहते हैं कि काम नहीं मिल सकता, क्योंकि इंसान का फेस अच्छा नहीं हो तो काम नहीं मिल सकता कि हम लोगों को। जहाँ पे भी इंसान जाता है वहाँ पे हमें काम तो मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान की खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए, करतूत भी देखनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों का काम तो है ही नहीं कहीं पे, हमें तो कोई काम भी नहीं देता। जी, 5 साल की उम्र में आपके साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद आपके द्वारा बताया जा रहा है कि आप 10th पास हैं, आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई भी की। तो रेनू जी, जब आप स्कूल जाती थी तो बच्चे आपको किस तरह रिस्पॉन्ड करते थे? वो मतलब मैं स्कूल में जाती थी तो अलग की लगती थी, मतलब जहाँ भी बैठती थी लड़कियाँ अपने आप को सोचती तू ऐसी है, मतलब अच्छी नहीं है, हमारे साथ नहीं चल सकती, नहीं बैठ सकती, तो अकेले रहती थी। मैं जहाँ भी जाती हूँ अकेली जाती हूँ, अकेली रहती हूँ, मतलब मैंने किसी के साथ कभी साथ किया ही नहीं और ना ही किसी जब ने। आप मतलब स्कूल में जाते थे तो एक बेंच पे सभी सहेलियां इकट्ठे बात करती हैं, आपस में दुख सुख की बात करती हैं, तो क्या उस टाइम आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं थी? कोई फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि मैं अकेली बैठती थी, उदास बैठी थी, क्योंकि फेस देख के मैं रोती थी कि या मेरा फेस देख के मेरे को सभी ऐसे वो बोलते हैं, तो कभी कभी मैं रोती हूँ, इतना ज़्यादा रोती हूँ कि रब ने मेरे को ऐसा क्यों बनाया, बाकी की तरह क्यों नहीं बनाया। जी, तो मतलब कि आप जब स्कूल में जाते थे तो तब भी आप उदास रहते थे और अकेलापन महसूस किया आपने? हाँ जी, अकेला महसूस बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि मेरे को लगता है क्योंकि इंसान ने बनाया ही हमें अकेला है, क्योंकि हम तो ऐसे ही है, शुरू से ही ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे कोई फ्रेंड नहीं है, कोई बनता नहीं है, तो
फेस के कारण इंसान का वो नहीं देखना चाहिए, इंसान मन की भी देखनी चाहिए कि इंसान कितना मन से अच्छा होना चाहिए। परिवार का कितना सहयोग मिला जब आपके साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद आपका जो फेस है वो डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, तो उसके बाद आपकी मदर का, आपके फादर का, आपके भाई बहनों का क्या सोचना था? क्या वो भी कभी शर्म महसूस करते थे? हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारी लड़की का फेस ख़राब हो गया, शादी कैसे करेंगे, लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगी। पापा ने मेरे को मना भी किया था कि नहीं बेटा आप ये काम नहीं कर सकते, मतलब आपने कहीं नहीं काम करना है। मतलब पापा मेरे शर्म करते हैं कि लड़की के साथ ऐसा उल्टा सीधा ना हो जाए, जब फेस के कारण मतलब कुछ ना हो जाए, मतलब ऐसा हुआ है तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती हूँ ज़्यादा, फेस के कारण कभी नहीं निकली। अब निकली हूँ तो अपनी जॉब के लिए ढूंढती हूँ, तो वैसे धक्के धुक्के खा के मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसे जहाँ पे जॉब कर रही हूँ। भी सोचती हूँ कि मेरा भी चेहरा अच्छा हो जाता, मैं भी बाकी लड़कियों की तरह रहती, अच्छी होती। एक नहीं, मेरी किस्मत में तो है ही नहीं ऐसा कुछ भी। मैं सोचती हूँ कि हमारे जैसे लोगों को भी काम और अच्छा इंसान भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच अच्छी है, बाकियों से बहुत अच्छी है, क्योंकि हम हर इंसान के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। सर ये ऐसी मॉडल्स भी हैं जिनका चेहरा ख़राब होने के बावजूद वो मॉडलिंग करती हैं। हाँ, मैंने देखा है, बहुत सारी देखी हैं, न्यूज़ भी देखी है, टीवी में भी देखी हैं, बहुत सारी लड़कियां मतलब काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। एक वो मतलब बाहर देख के मतलब लोगों को दिखा रही हैं कि हम लोग भी आपसे लोगों से कम नहीं हैं, क्योंकि हमें भी दिखाना है किसी को कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, मतलब हमने भी दिखाना है किसी को। यही बात कहना चाहती हूँ। तो कितना आपको प्राउड है कि आपका चेहरा डैमेज है, ख़राब होने के बावजूद भी आप में एक क्षमता है कि आप यहाँ पर खड़े होकर काम कर रहे हैं। बेशक आपको वहाँ से सैलरी नहीं मिल पा रही, लेकिन आप अब जब अपने बसोली से जम्मू तक आपने सफ़र तय किया तो आपके अंदर भी एक जज्बा था कि मैं भी पैसे कमाऊँ और अपने माँ बाप की मदद कर सकूँ, ताकि जो माँ बाप आपको देखकर कहीं ना कहीं शर्म महसूस करते हैं तो वो एक दिन आपको प्राउड फील करें। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पापा मम्मी भी ये जाने कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने जब भी मेरे को ताना मार, जब भी गालियाँ निकालते हैं तो कुछ नहीं कर सकती। अब मैंने सोचा है कि मैं कुछ करके दिखाऊं उनको कि नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यही चाहती हूँ कि मैं अपने मामा पापा का सपना पूरा कर सकूँ। ये लड़की बसोली से चलकर जम्मू आती है और यहाँ पर जॉब ढूंढती है। बहुत सारी जगह इसने जॉब के लिए अप्लाई किया पर इसे जॉब नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ इसकी सूरत देखकर। लेकिन शायद अगर वो लोग इसकी सीरत देखते तो आज इसके पास भी बहुत अच्छी जॉब होती। लेकिन यहाँ पर जॉब कर रही है, ऑन रोड ये सड़क पर जॉब कर रही है, एक लड़की होकर तपती गर्मी में ये जॉब कर रही है, सिर्फ एक चीज़ प्रूफ करने के लिए कि मुझे अपने पापा को ये प्रूफ करना है कि मैं भी किसी से कम नहीं। तो इसीलिए ये खबर मैंने आपको इसलिए दिखाई, और इसे मैं खबर भी नहीं कह सकता हूँ। दिल को छू गई ये लड़की की बातें कि काश मैं इसकी कोई मदद कर सकता। इसीलिए उन मददगारों से, उन ठेकेदारों से मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी स्टेज के ऊपर बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो आकर एक बार रेनू से मिलें, इसकी सूरत के साथ साथ इसकी सीरत भी देखें, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, और इसे एजुकेशन और एक जॉब दे ताकि ये अपनी फैमिली और समाज में प्रूफ कर सके कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी इसी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो इसी के साथ मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि रेनू की मदद हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हौसले हैं इस लड़की के। और जिस प्रकार से इसके द्वारा कहा गया है कि मुझे बसोली से जम्मू आकर सिर्फ जॉब करनी थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे भी अपने पापा को ये प्रूफ करना था कि मैं भी किसी से कम नहीं। मैं जॉब करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा मम्मा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। तो मेरी क्या गलती है कि जो मैं फेस ख़राब हो गया उसकी वजह से मेरे को जॉब नहीं मिलती है। एक मैं ये चाहती हूँ कि मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि शक्ल देख के जॉब नहीं मिलती है किसी को। ये इतना नहीं करना चाहिए किसी के साथ, कोई गरीब हो अमीर हो जैसा मर्जी इंसान हो उसको जॉब मिलनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सभी को, जो भी मेरे जैसा इंसान होगा उसको जॉब मिलनी चाहिए।